ही एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की कावेरी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसकी पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस, उसकी बुक एक्सरसाइज जिसमें हम करेंगे वोकैबुलरी इन द कॉन्टेक्स्ट। राइट, मतलब वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान से देखना क्योंकि हम इसमें सीखने वाले हैं कुछ न्यू वर्ड्स। ये जो आपकी एक्सरसाइज है वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम आज सॉल्व करेंगे और विद क्लैरिफिकेशन ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। पोएम के अंदर अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनी हो, समझी हो, तो आपको पता होगा कि पोएम के अंदर कई जो है वोकेशंस उनकी बात की गई है, उनके बारे में जो है मतलब डिटेल में बताया गया है। मैच द वोकेशंस गिवन इन द बॉक्स बिलो विद द डिस्क्रिप्शन दैट फॉलो। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, उनको हमें वोकेशन के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है पर्सन हु स्टडीज और ग्रो गार्डन प्लांट्स। गार्डन में जो प्लांट्स उगाते हैं, बागबानी करते हैं, जिनको हम मतलब ऐसे जो लोग होते हैं जिनको प्लांट्स लगाने का शौक होता है और वो गार्डन में काम करते हैं, तो जो इस चीज को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, सो नंबर 1 का आंसर है हॉर्टिकल्चरिस्ट। सेकेंड है ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। फीमेल और कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर, तीन इसमें टर्म्स हैं, मतलब एक तो वो फीमेल होती हैं, दूसरा जो है वो कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर और लोगों के लिए मतलब सर्विस का काम करती हैं, हेल्थ रिगार्डिंग उन्हें जो है सर्विसेज देती हैं, तो उनको हम बोलते हैं आशा वर्कर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। रॉ सिल्क जो प्रोड्यूस करने का जो एक्टिविटी है, मतलब जो वोकेशन है, उसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं। तो उस पर्सन को जो रॉ सिल्क को प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट है पर्सन हुज जॉब इज मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। ये तो सबको पता होगा, जो हमारे आसपास कन्फेक्शनर्स होते हैं या कन्फेक्शनरी स्टोर्स होते हैं, उनको मतलब जहाँ पे हमें स्वीट्स या चॉकलेट्स मिलती हैं, तो इसको हम बोलते हैं कन्फेक्शनर। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है अ मेटल वर्कर हु स्पेशलाइजेज इन वर्किंग विद प्रीशियस मेटल्स। एक ऐसा मेटल वर्कर जो कि बहुत ही महंगी मेटल्स के साथ, प्रीशियस मेटल्स के साथ काम करता है, उनके जो है ऑर्नामेंट्स बनाता है, तो उसको हम कहते हैं जो गोल्ड के काम मतलब गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है, दैट इज गोल्ड स्मिथ। नंबर 5, उसके बाद आता है नंबर 6, अ पर्सन हु फ्यूजेज मटेरियल्स टुगेदर। एक ऐसा पर्सन जो मटेरियल को जोड़ता है आपस में। ठीक है, आपने घरों में कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए देखा होगा, वहां पर आपको ये पर्सन जो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है ये दिखते होंगे, जो कि ऐसे एक मतलब आयरन जो होता है, मतलब लोहे की जो चीजें होती हैं उनको ऐसे ज्वाइंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेल्डिंग कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वेल्डिंग। तो यहाँ पर जो 6th है उसका आंसर है वेल्डर। ठीक है, अ पर्सन हु फ्यूजेज मटेरियल्स टुगेदर, दैट इज अ वेल्डर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल फैक्ट बताया गया है, डिड यू नो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, राइट, ASHA इज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। देखिए आपको यहाँ पे आंसर भी मिल गया इसका, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एम्प्लॉयड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मतलब ये जो आशा की फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसके बाद ये किस टाइप के ग्रुप में काम करते हैं, कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर्स हैं, और इनको किसने एम्प्लॉय किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, एज अ पार्ट ऑफ, कौन सी स्कीम का पार्ट है, इंडियाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। ठीक है, इंडियाज नेशनल रूरल, रूरल मतलब गांव से रिलेटेड, तो ये जो है आपको मोस्टली गांव में देखने को मिलेंगे, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं उनका वैक्सीनेशन करना, या मतलब ऐसे जो है लोगों को हेल्थ जो है हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज देना, इंजेक्शन वगैरह कोई लगाते हैं जैसे, तो उनको हम आशा वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कैब बेस्ड है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम कॉलम 2। हमें कॉलम 2 में से वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है दैट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम 1, जो कि कॉलम 1 के जो वर्ड्स हैं उनका सिनोनिम नहीं है। अब देखो, इस टाइप की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए जो हमें पूछा गया है। फिर उसके बाद जो कॉलम 2 में जैसे हमें 4 वर्ड्स देंगे तो हमें चारों का मीनिंग पता चलना चाहिए, और चारों जो है वो इसके मतलब सिनोनिम्स हैं, उनमें से एक नहीं है जो इसका सिनोनिम है, तो वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो अगर हम इस वर्ड की बात करें मिरियाड, अब मिरियाड का मतलब क्या है,
मिरियाड का मतलब है बहुत ज्यादा। जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो उसको हम कह सकते हैं मिरियाड। दैट मीन्स कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नंबर में हो या बिल्कुल गिनी ना जा सके। ठीक है, तो और अब देखो पहला हमारा वर्ड है काउंटेबल। काउंटेबल का मीनिंग है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब जिसको मिरियाड का मीनिंग पता है और काउंटेबल का मीनिंग पता है उसको तो यहीं पे आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर है काउंटेबल, क्योंकि जो काउंटेबल है वो मिरियाड का जो है सिनोनिम नहीं है। ठीक है, तो काउंटेबल इसका आंसर है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे के 3 वर्ड्स बता देती हूँ। नेक्स्ट जो है इनन्यूमरेबल वर्ड है, दैट मीन्स की जिसकी नंबर ना हो, मतलब नंबर फिक्स ना हो, जो कि बहुत ज्यादा नंबर में। न्यूमरस भी बहुत ज्यादा नंबर में। और अबेंडेंट, अबेंडेंस का मतलब भी होता है बहुतायत, मतलब कि जैसे प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, मतलब जब आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो हम उसको कह देते हैं अबेंडेंस। ठीक है, तो अबेंडेंट का मतलब भी हो गया बहुत ज्यादा। तो इसका जो आंसर है वो है काउंटेबल। सेकंड हमारे पास है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है शेड्स। शेड्स मतलब जैसे हम अगर गर्ल्स के हम बात करें, मेकअप जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे शेड कार्ड्स हमें दिखाए जाते हैं ना, कि आपको किस शेड का क्या आर्टिकल चाहिए। अगर हम घर में पेंट वगैरह कराते हैं तो उस टाइम भी हमें ऐसे शेड कार्ड दिखाया जाता है। फर्नीचर वगैरह आपने बनवाना है तो उसमें जब सनमाइका वगैरह लगता है उसके लिए भी हमें शेड कार्ड्स जो हैं वो मिल जाते हैं कि इसके क्या शेड चाहिए, क्या पैटर्न चाहिए, है ना। तो उसको हम ह्यूज बोलते हैं। सो ह्यूज का मतलब देखो शेड्स हो गया, इसके अलावा हो गया टेंट्स, इसके अलावा हो गया कलर। अब कलर के ही तो शेड्स होते हैं ना। और ड्राइंग क्या है? ड्राइंग मतलब एक एक्टिविटी हो सकती है जिसमें कुछ ड्रॉ किया जाता है, या फिर एक नाउन हो सकती है, मतलब किसी की बनाई गई कोई ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग है वो इसके अंदर डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम भी बताया था, इसका मतलब होता है परफेक्ट होना किसी चीज का। दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट होना। ये अगर आपको याद हो, ये हमारा आया था जब हम कारपेंटर की बात करते हैं। कारपेंटर जो होता है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके फ्रेम, जो वुड वगैरह की चीजें होता है वो बनाता है। तो प्रिसीजन, मैथमेटिकल प्रिसीजन की बात हुई थी। दैट मीन्स की एग्जैक्टनेस, ये सही है कि बिल्कुल कोई चीज एग्जैक्ट होना। एक्यूरेसी, बिल्कुल सही होना, एक्यूरेट होना। करेक्टनेस भी सही होना। और कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट है। कैलकुलेशन होता है जैसे किसी चीज को कैलकुलेट करने का प्रोसेस। ठीक है, तो इसका आंसर है कैलकुलेशन। उसके बाद फोर्थ है वेरिड। वेरिड का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब बहुत सारे। ठीक है, वेरिएशंस, डिफरेंट। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं असॉर्टेड, डाइवर्स और डिफरेंट। ठीक है, इन सब का मीनिंग यही सेम है कि डिफरेंट। लेकिन जो यूनिफॉर्म है, आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो ना, यूनिफॉर्म सबकी एक जैसी होती है, दैट मीन्स कि वो डिफरेंट नहीं होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी चीज। ठीक है, और वेरिड का मतलब है अलग अलग। तो असॉर्टेड, डाइवर्स और डिफरेंट, इनका सबका मतलब है अलग अलग, और यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसी, यूनिफॉर्मिटी के साथ। तो यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म इज द वर्ड, दैट इज नॉट द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। लास्ट हमारा है डिलीशियस। अब डिलीशियस का मीनिंग तो सबको पता होगा। फूड जो है वो डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट होता है, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो इसका माउथ वाटरिंग तो होगा ही। इसके अलावा हम कह देते हैं बहुत टेस्टी है। ठीक है, उसके अलावा फ्लेवर उसके अंदर बहुत अच्छा है, दैट मीन्स फ्लेवरफुल भी है। बच गया वर्ड इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो खाने के लायक ही ना हो। ठीक है, नॉट फिट टू बी ईटन। ठीक है, नॉट फिट टू बी ईटन, ऐसी चीज जो खाने लायक ना हो या फिर जिसको ना खाया जा सके, दैट इज इनएडिबल। ठीक है, नॉट एबल टू ईट द थिंग, दैट इज कॉल्ड इनएडिबल। तो दैट मीन्स की डिलीशियस के जो सिनोनिम्स हैं वो माउथ वाटरिंग, टेस्टी और फ्लेवरफुल है, और इनएडिबल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये थी हमारी बुक एक्सरसाइज, बहुत ही इजी सी, और आई थिंक कि आपको एक ही बार में समझ आ गई होगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इसकी जो बाकी की एक्सरसाइजेज है वो सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।